जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ हम सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और ये गुरुजी महाराज का ये परिवार है। इसके माध्यम से हम सभी अपने चैनल यहाँ पे सत्संग यहाँ पे शेयर करते हैं। तो मैं अपना सत्संग आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि कैसे मेरे हस्बैंड अंकल को मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए थे रिब्स में और पेल्विस एरिया में, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ये उनको एक 12 फीट की हाइट से नीचे गिरने की वजह से हुआ। और संगत जी, जिस दिन मेरे हस्बैंड को इतनी चोट लगी बहुत ज़्यादा, हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। सेम डे मैं अपने बेटे के साथ वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। आईसीयू के बाहर हम बैठे हुए थे और मैंने गुरुजी महाराज की फ्रेगरेंस को महसूस किया। और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे बेटे ने भी किया। गुलाबों की वो फ्रेगरेंस जो भले ही 2-3 सेकंड के लिए हमें आई, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस दिखा के ये मुझे एहसास दिला दिया कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। आज 7th डेट है, 7th ऑफ सितंबर है, संडे का दिन है जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये फ्रेगरेंस मुझे 2 सितंबर को आई थी, 2 सितंबर को। संजय जी, ये 4-5 दिन का जो टाइम था मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि संभालने के लिए मेरे हस्बैंड अंकल को सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही था। मेरा बेटा अभी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। तो मतलब सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ देखना, घर भी, हॉस्पिटल भी एंड वर्क भी, तो मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। बट गुरुजी महाराज ने जैसे हाथ पकड़ के सब कुछ करवा दिया। सब कुछ इतना आसानी से हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। और आज 7 सितंबर को मुझे गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग दी। मेरे पति, मेरे हस्बैंड अंकल जो थे, वो आज घर आ गए लौट के। ये भी गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग है कि उन्होंने 7 नंबर हमें ब्लेस किया है। और आज 7 डेट में मेरे हस्बैंड अंकल स्वस्थ होके घर आ गए। वैसे तो अभी उनको बिल्कुल बेड रेस्ट बताया गया है, 1.5-2 महीना वो बेड से नहीं उठ सकते हैं। बट जो इंसान के जो कर्म हैं वो तो हम सभी को भुगतने पड़ते हैं। शायद उनके कर्मों में ये लिखा होगा और मेरे कर्मों में भी यही लिखा होगा कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो मैं अपने गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं इस काम को अंजाम दे सकूं पूरी निष्ठा के साथ। और मेरे लिए और मेरे इस गुरुजी परिवार के लिए, उस हर इंसान के लिए आप सभी अरदास कीजिएगा संगत जी, जो इस वक्त किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है या किसी परेशानी से गो थ्रू हो रहा है। तो हम सभी उनके लिए अरदास करें कि गुरुजी महाराज सभी को स्वस्थ शरीर बख्शें, अच्छी सेहत बख्शें, हेल्थ का वरदान दें। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी, इसके अलावा एक सत्संग और मेरा है। जब ड्यूरिंग इन 5 डेज़, जब 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में, जब मेरा आना जाना घर और हॉस्पिटल में चक्कर मैंने लगे हुए थे कंटिन्यूसली, तो उनमें से एक दिन मैंने देखा कि मेरे गेट के बाहर इतनी बड़ी छिपकली मरी पड़ी है। और उससे एक दिन पहले जिस दिन मैंने ये चीज़ देखी कि छिपकली इतनी बड़ी वो मरी पड़ी है, और जैसे वो ऊपर से कहीं से गिर के ना उल्टी हुई पड़ी हुई थी, सीधी भी नहीं थी संगत जी, वो मुझसे सीन देखा भी नहीं गया। और उससे एक दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मुझे अपने घर में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी, जैसे मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे किसी मतलब पॉटी की इतनी गंदी सी स्मेल्स, बहुत बहुत ही गंदी गटर जैसी। मेरा बेटा भी बोला कि मम्मी बहुत गंदी स्मेल आ रही है। उसने रूम फ्रेशनर छिड़का, धूप बत्ती वगैरह जलाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वो स्मेल, क्योंकि मैं मतलब आना जाना मेरा भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे, मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। और मेरा बेटा ही घर पे रहता था, क्योंकि घर पे भी एक पेट डॉग है, उसकी भी देखभाल करनी होती है। कान्हा जी हैं जैसे लड्डू जी, उनकी सेवा करनी होती है। तो वो सब यहाँ पे उसने संभाला और वहाँ पे हॉस्पिटल में मैंने संभाला। तो
वो घर पे रहता था तो उसको ज़्यादा पता चल रहा था, लेकिन उसने जो कुछ किया वो सब चीज़ें, जैसे रूम फ्रेशनर वगैरह, धूपबत्ती, किसी कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी उस गंदी स्मेल के सामने। और जब नेक्स्ट डे मैं वापस आई तो वो स्मेल जा चुकी थी और वो छिपकली बाहर पड़ी हुई थी। एंड ये हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज किस तरह हमारे कष्ट काटते हैं, किस तरह हमें बचाते हैं। संगत जी, मतलब गुरुजी महाराज ना हो जीवन में तो हमारी क्या हैसियत है, हम कुछ नहीं हैं। इतने लोगों से हमें इतनी इतनी कष्टों से हमारे महाराज, हमारे पिता हमारी रक्षा करते हैं, हर बात संभाल लेते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, हमें सहारा देते हैं। हर बात का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत शुक्राना। हर पल उन्होंने मुझे ऐसे साथ दिया जैसे हर पल वो मेरे साथ खड़े हुए थे। हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया संगत जी। भले ही मैंने कितने चक्कर काटे हों, लेकिन मुझे अच्छे से पता है ये ताकत, ये हिम्मत उन्होंने दी कि मैं सब कुछ संभाल सकी। हॉस्पिटल की भागदौड़ की बात हो या घर में आना जाना या सब कुछ संभालना, ये सब उन्हीं की दी हुई हिम्मत थी जो मैं कर सकी, वरना मुझ में इतनी हिम्मत थी ही नहीं कभी भी। मैं ऐसी थी ही नहीं संगत जी कि मैं डॉक्टर से बात कर सकूँ या सारी फॉर्मेलिटीज़ खुद पे मैं कर सकूँ, मैं उस टाइप की थी ही नहीं। ये तो गुरुजी महाराज का ही किया हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो मुझे अब समझ में आता है कि गुरुजी महाराज ने मुझे कितना बदल दिया है। थैंक यू गुरुपा, मुझे इतना लायक बनाने के लिए। मैं अपने घर को संभाल सकती हूँ, अपनी चीज़ों को मैं खुद से मैनेज कर सकती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, ये आपकी दी हुई हिम्मत है। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। हर पल आप मेरे साथ रहे, आपने मुझे एहसास दिलाया कि तू डर मत, मैं हूँ, तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। थैंक यू सो मच गुरुपा इस एहसास के लिए, हर बात के लिए। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा सत्संग था, और यदि आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, प्लीज़ अपने सत्संग को लिखकर रिकॉर्ड कर हमें शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।